नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय के ठीक सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। सांसद संजय भाटिया यहां पर मौजूद हैं, विधायक कबीर पंथी यहां पर मौजूद है और उनके साथ साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा यहां पर मौजूद है। मतलब तमाम जो बीजेपी पार्टी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के विरोध में यहाँ पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है करनाल सीएम सिटी के जिला सचिवालय के ठीक सामने, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कुछ बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसके बाद ये बातें बीजेपी की तरफ से जो है आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं टीएमसी के ऊपर, यानी कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा राजनीतिक हत्याएं हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उसी के विरोध में यहाँ पर आप देख सकते हैं सांकेतिक धरना के लिए यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक हैं कबीर पंथी और जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। लेकिन ना बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि पहले ही ये बात साफ हो चुकी थी कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर इस तरीके से किसी भी धरने को करना जो है मंजूर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं जो पार्टी सत्ता में है वो यहाँ पर धरना करती हुई नजर आ रही है। अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी, वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करते रहें। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद हैं संजय भाटिया जी। सर, किस विरोध में आज आप बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जीत हासिल हुई, लेकिन उन्हें ये जीत भी मतलब तकलीफ दे जीत मिली कि भारतीय जनता पार्टी की जो केवल 3 सीटें थी वो 75 से भी पार कर गई और मतदाताओं ने 2 करोड़ 40 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। इससे मुझे लगा कि उनको लगा कि मेरी जीत में खुशी नहीं है, इसलिए उन्होंने चुन चुन कर उनके तृणमूल के कांग्रेस के गुंडों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के निशाना बनाया, उनके घरों को जला दिया, घरों से घसीट कर बाहर निकाला, उनके साथ झगड़ा किया, ये बड़ा निंदनीय है, ये धब्बा है। हालांकि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ममता बनर्जी की ये कार्यशैली रही है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक किया गया, मीडिया ने बार बार इन चीज़ों को हाईलाइट भी किया। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने भी एहतियातन चुनाव 8 चरणों में चुनाव कराया ताकि हिंसा ना हो सके, शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मन में अपना चुनाव हारने की भी टीस है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई। इस सारी तकलीफ को देखते हुए और जिस तरह से चुनाव के अंदर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने तृणमूल कांग्रेस की मदद कर सारा वोट अपना शिफ्ट कराया, आज उससे भी बड़ा दुख है कि इस तरह की हिंसा की घटनाओं पर ये दोनों राजनीतिक दल मूक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पश्चिम बंगाल में हैं, उन्होंने तय किया हम 5 लोग यहाँ पर करनाल के अंदर, इसी तरह 5 लोग पानीपत में मेरे लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पर एक सांकेतिक धरना, सिंबॉलिक धरना 2 घंटे के लिए यहाँ पर। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होती तो क्या आप लोग भी ऐसे ही करते? भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार नहीं जीतती। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार में है। आधे से ज़्यादा प्रदेशों में, मैक्सिमम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं भी एक भी घटना आपको इतिहास में। सर, अगर मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो उनका ये बयान भी सामने आया था कि 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे। ये बात इसमें क्या गलत है आप बताइए? उत्तर प्रदेश के अंदर जितना क्राइम था, आज आप देखोगे जितना भी क्रिमिनल है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गया या उत्तर प्रदेश की जेलों में है। अगर कोई क्रिमिनल आदमी, बदमाश आदमी आम समाज को परेशान करता है तो उसको इतनी दिक्कत होनी चाहिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा उसको संदर्भ में, लेकिन शांति प्रिय लोगों को वो गुंडे, आपने देखा ही है कि ये जैसे चुनाव का रिजल्ट आया, ये गुंडों ने क्या किया। अभी आप ही उसके लिए मेरे से प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो आप देखिए घरों से निकालकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। उस चीज का हमें दुख भी है। आपने बोला कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो आपने राष्ट्रपति से बात की, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर है, मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने वो भी देखा, राष्ट्रपति शासन की उन्होंने मांग की है कि करेंगे।
ऐसा मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है। वो नेतृत्व वहाँ पर है, उसका निर्णय करेंगे। लेकिन सर कोरोना काल चल रहा है और ऐसे समय में कोई भी धरना करना, विरोध प्रदर्शन करना, क्योंकि अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों को लगातार ये कहा जा रहा था कि ये समय सही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को लोग देखते हैं, अगर आप ही इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे तो और लोग भी सामने आएंगे? जो हमने कहा वो वही बात अभी आपने अभी पूछी है। मैंने बाकी मीडिया को ये बात मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। हम सब लोग और हमारे सभी कार्यकर्ता सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग एक हॉस्पिटल में एक कार्यकर्ता की ड्यूटी है। ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेड की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, ऐसे समय में इसलिए निर्णय किया। धरना प्रदर्शन कोई भारतीय जनता पार्टी के पास 5 कार्यकर्ता नहीं है, 5000 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे थे। आपने देखा सिर्फ 5 कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं और केवल 2 घंटे के लिए सांकेतिक बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी आप देख सकते हैं। और आप देखिए सिर्फ 5 कार्यकर्ता बैठे हैं धरने में, और किसी को सबको बोला कि जो अपने जिस कार्य में लगा हुआ है उस सेवा के कार्य में लगे रहे। क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, अगर ऐसे समय में कोई भी विरोध प्रदर्शन 5 या 5 से ज्यादा, इसलिए 5 का ही रखा है हमने। कोई बात नहीं, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को कोई अवहेलना करता है, चाहे वो मैं भी हूँ, तो उसमें कोई आदमी को दुख भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि बेशक धारा 144 लगी हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे। केवल 5 लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे जो कि काफी दूरी बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आप लोगों का ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आप ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में 4 दिन पहले सरकार बनी है तृणमूल कांग्रेस की, और उसके बाद जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट की है, जो आगजनी की है, और जो 12-13 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट जो उतारा है, ये अपने आप में बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं है कि चुनाव होते रहते हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है चली जाती है, हार जीत एक नियम है। जब 2 पहलवान किसी अखाड़े में उतरते तो एक हारता एक जीतता है, लेकिन ऐसे पहली बार हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार वहाँ बनी है और ममता बनर्जी जी के जो कार्यकर्ताओं ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया है, अपने आप में बड़ा ही निंदनीय है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि वहाँ की सरकार को हटाया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो आपने इस बारे में राष्ट्रपति से बातचीत करने की कोशिश की अभी? नहीं, हम ये डिमांड करते हैं। हम इसीलिए धरने पर सांकेतिक हड़ताल जो धरने पर यहाँ पर बैठे हैं, तो इसीलिए बैठे हैं कि हमारा यही मांग है कि वहाँ की ऐसी सरकार को हटाया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सर एक तरफ पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वहां पर ममता बनर्जी अभी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करूं तो यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो उनका अपना काम है, वो अपना बने हैं, लेकिन देखा ना कि हार जीत तो चलती रहती है। हार जीत चलती रहती है, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद जो व्यवहार उन्होंने किया है, जो मार पिटाई उन्होंने किया, जिस प्रकार उन्होंने लोगों के घरों को जलाया है, अपने तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो गुंडागर्दी की है, तो वो अपने आप में ही उनकी मानसिकता का पता चलता है। और ऐसे उनको कोई भी करने का हक नहीं है कि वो किसी भी कार्यकर्ताओं को, किसी भी आम मानस को कोई नुकसान पहुंचाए। सर इसके बाद अगला कदम क्या होगा? अभी तो आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी कोरोना का काल चल रहा है, उसी दृष्टि से हमने यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया है। केवल हमारे 5 कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और 2 घंटे बाद 1 बजे ये धरना समाप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 बजे ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आज सांकेतिक धरना करते हुए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, और करनाल से मेयर हैं मैडम रेणु बाला गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में लगातार जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसी के विरोध में आज यहाँ पर बैठे हैं। आज जिस तरह से एक चुनावी दंगल के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया है, उसके रोष प्रदर्शन में एक सांकेतिक धरना यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ये सांकेतिक इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक कार्यकर्ता की गिनती है, पर यहाँ 5 लोग यहाँ पर सांकेतिक तौर पे एक रोष प्रदर्शन के लिए बैठे हैं।
क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होना एक अलग बात है और हमने माना भी है कि तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, पर उनमें एक बौखलाहट कैसी जब भारतीय जनता पार्टी का वहाँ जनाधार बढ़ा है। तो इसका कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गया है, लोगों के बीच में अपना विश्वास जताया। और आप देख भी रहे हैं केंद्र में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्य कर रही है और लोगों में एक विश्वास जनमत बढ़ा है। ये आप वहाँ बंगाल में बढ़ा है तो उसके लिए उन्हें रोज इस तरह की बौखलाहट नहीं दिखानी चाहिए। चुनावी दंगल है, उसमें जीत हार होना एक अलग बात है। वही बात है, चुनावी दंगल में लोगों को जो है उनको नुकसान पहुंचाना कितना सही है? बिल्कुल, आम आदमी को नुकसान पहुंचाना किसी भी राजनेता के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो अपनी राजनीति आम आदमी के साथ करे। वो चुनावी दंगल था, उसमें जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसको सभी ने इग्नोर भी किया। पर आज जब लोगों की जान का उन्होंने जान के साथ खिलवाड़ किया तो ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इनकी हम निंदा करते हैं। इस तरह से जब एक वैश्विक महामारी का दौर है, आज एक आम आदमी भी आम आदमी की जान बचाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहा है, उसमें एक राजनेता आकर इस तरह की दुर्दशा करे और इस तरह से प्रयत्न करे कि लोगों की जान ले, तो ये बड़ी एक निंदा की बात है। आज यही रोष प्रदर्शन हमने किया। बिल्कुल, चुनावी दंगल में हार जीत होती रहती है, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाना, लोगों की हत्या करना ये सही नहीं है। और इसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, सांसद की बात करूं, विधायक की बात करूं, करनाल की मेयर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सभी के सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नीलोखेड़ी से पूर्व विधायक हैं भगवान दास कबीर पंथी, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनावी दंगल के बाद अब जो सामने निकल कर आ रहा है, उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया और उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी और उसके गुंडों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए गए, उनको घर से घसीट कर बाहर लाया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, दफ्तर जलाए गए, आज उसके विरोध में यहाँ पूरे देश भर में आज इस तरह का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि चुनाव होते रहते हैं, रिजल्ट अलग अलग, कभी कोई पार्टी ऐसे सरकारें बनती रहती हैं, लेकिन पहली बार इस तरह का हुआ है कि जिस तरह से चुनावी रिजल्ट के बाद हत्याएं हो रही हैं, दंगा फसाद हो रहे हैं, पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 घंटों का सांकेतिक धरना यहाँ पर किया जा रहा है। 1 बजे इस धरने को यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24 में हूं मैं शर्मा, करनाल से आप सबके साथ लाइव।